हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म भी बौद्ध धर्म की तरह ही हिंदू धर्म के वैकल्पिक रूप में विकसित हुआ था। क्योंकि जैन धर्म भी एक तरह से जैसे बौद्ध धर्म विकसित हुआ था, इसी तरह जैन धर्म भी हुआ। इसके अलावा भी कुल मिला के 62 ऐसे पंथ या फिर हम मानेंगे कि ऑल्टरनेटिव्स जो विकल्प विकसित हुए थे हिंदू धर्म मतलब अगेंस्ट पर। क्योंकि उस टाइम में हिंदू धर्म के अंदर बहुत ज़्यादा बुराइयाँ आ चुकी थी, मानते हैं, क्योंकि आडंबर आ गए थे, कुछ दिखावे थे जो पुरोहितों ने शामिल कर लिए, धर्म में नहीं थे वो पुरोहितों ने शामिल करे थे अपने फ़ायदे के लिए। और जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर वो लोग हैं जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को बोलते हैं कैवल्य। पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, जिनका जो इनको माना जाता है कि ये भगवान विष्णु का ही एक रूप है, और जो वेद हैं इनके बारे में वेदों में भी वर्णन मिलता है। और अंतिम है महावीर स्वामी, जिनको हम वर्धमान स्वामी के कह सकते हैं। 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, जो कि एक क्षत्रिय थे और अश्वसेन उनके पिता थे। अब जैसे ये भी पार्श्वनाथ थे, जैसे महात्मा बुद्ध ने भी अपनी ज़िंदगी त्याग दी, अपना राजपाट सब कुछ त्याग दिया था, बीवी बच्चे, इन्होंने भी सब कुछ वही करा सेम। उन्होंने भी ये पहले हैं, पर उनसे इन्होंने भी अपना घर बार सब त्याग दिया और एक सादा इंसान की ज़िंदगी गुजारनी इन्होंने शुरू कर डाली। फिर इन्होंने भी एक तपस्या शुरू करनी, सन्यासी बन गए, फिर तप करने लग गई है। तो फिर उनको 84 दिन के अंदर काफ़ी टाइम लगा हुआ और चीज़ें करी इन्होंने। फिर 84 दिन के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, जिसे कैवल्य कहा जाता है। और बाकी जीवन उन्होंने अपना जो उनको ज्ञान मिला दूसरों को प्रसार करने में, दूसरों को बताने में ही गुजार दिया अपना। उन्होंने 4 सिद्धांत दिए थे, जिनको हम 4 सिद्धांत बताते हैं। कि उन्होंने कहा कि जो उनको फॉलो करने वाले लोग थे, जो उनके सिद्धांतों को मानते थे, उनके लिए उन्होंने 4 सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि किसी को तुम कष्ट मत दो, किसी को तकलीफ़ मत दो, क्योंकि यहाँ जो चक्र बताया है इन्होंने कि अगर तुम किसी को तकलीफ़ दोगे, वो तकलीफ़ तुम्हें वापस कभी ना कभी मिल ही जाएगी। और सच्चाई के मार्ग पे चलो। अगर तुम्हें सिद्धि प्राप्त, तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष चाहिए, तो तुम्हें चलना पड़ेगा सच्चाई के रास्ते पर। और कष्ट नहीं देना, ना तुम्हें चोरी करनी, और किसी भी तरह का तुम्हें अधिग्रहण नहीं करना। अधिग्रहण तुम्हें कोई चीज़ फ्री में मिल रही है, मुफ्त में मिल रही है, तुम्हें वो चीज़ नहीं लेनी। जितनी तुम्हारे शरीर को आवश्यकता है तुम उतनी चीज़ लो। ये चीज़ उन्होंने बताई हैं। कोई भी चीज़ फ्री की मिले, बिना मेहनत की मिल जाए, उसको मत लो। अब हम देखेंगे महावीर के बारे में। महावीर जैन धर्म के असल संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर धर्म को जो भी जैन धर्म में जो विकास हुआ वो महावीर स्वामी के टाइम में ही हुआ था। महावीर स्वामी का ही दूसरा नाम आता है वर्धमान। महावीर स्वामी का जन्म होता है 540 ईसा पूर्व, कुंदी ग्राम में हुआ था, वैशाली के पास। उनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, वो इक्ष्वाकुक वंश के थे, और ये भी क्षत्रिय थे। और माता थी इनकी त्रिशाला। महावीर का विवाह हुआ था यशोदा नाम की एक महिला से, और उनसे ही उनको एक पुत्री हुई थी, जिसका नाम था प्रियदर्शिनी। अब वहाँ पर भी फिर वही जैसे महात्मा बुद्ध के साथ हुआ, वही इनके साथ भी था। इनको लगा कि भाई दुनिया में दुख हैं, तो मैं उनका जो दुखों का रास्ता है उसको देखने के लिए, दुख से निपटारा पाने की, बचने के लिए, छोड़ने के लिए, अपना आप को फ्री होने के लिए उन्होंने अपने घर को त्याग दिया, और वो चल पड़े सन्यासी बनने के लिए। और ये उन्होंने करा 30 साल की आयु के अंदर। फिर उन्होंने जो पार्श्वनाथ थे उनके समूह को ज्वाइन कर लिया, शामिल हो गए इसके अंदर। कुछ साल उनसे ज्ञान प्राप्त किया, सीखा उनसे। फिर इसके बाद उन्होंने 6 साल तक मखली गोशाल नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने आगे चलकर आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी, उनके समूह को शामिल कर लिया, और वहाँ से 6 साल तक उनके साथ जुड़े रहे वो। फिर इसके बाद उन्होंने खुद तपस्या करनी शुरू करी, और 22 साल की आयु में उनको कैवल्य प्राप्त हो गया। राजपालिका नदी जो थी उसके पास हुआ। फिर उन्होंने भी 4 चीज़ें जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, केवल जब उनको मिल गया, तो उसके अंदर उन्होंने 4 चीज़ें एब्जॉर्ब करी, उनको मिल गई। उनके जो शरीर था, उनकी आत्मा थी, उसमें समा गई। वो बताया गया अनंत ज्ञान, जिसका कोई अंत नहीं, इतना ज्ञान उनको मिल गया। और अनंत ताकत मिल गई, जो उनकी जो शरीर थी, उसकी आत्मा थी, उसमें ताकत आ गई, और अनुभूति और खुशी मिली। और इस प्रकार उनको बाद में वहीं से उनको महावीर का नाम मिल गया, जिसे निर्ग्रस्ती बोलते हैं, और जीन कहते हैं। खासकर इसको जो जैन धर्म मानने वाले उनको जीन कहा जाता है। उन्होंने फिर बाद में उन्होंने भी अपने ज्ञान का प्रसार करना शुरू करा, तो उन्होंने अपने फॉलोवर्स थे, अनुयायी थे, उनसे कहा कि तुम भी नंगे रहो, बिना कपड़ों के नंगे रहो।
और 30 साल तक उन्होंने अपने जो उपदेश थे वो लोगों को दिए। उसके बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। मोक्ष मतलब जो उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये हुई 468 ईसा पूर्व के अंदर। ये जो सारी डेट्स हैं, तारीख दी गई हैं, जितने भी दिनांक दिए गए हैं, ये सब पक्का नहीं होता कि यही हैं, क्योंकि इनके ग्रंथों के बारे में चाहे महात्मा बुद्ध हो चाहे महावीर हो, पक्के तौर पे कोई कह सकता नहीं कि किस टाइम पैदा हुए थे, किस टाइम मरे थे ये लोग, क्योंकि कोई पक्का सबूत नहीं मिलता इनके बारे में। जो लोगों ने, इनके धर्म के लोग थे, उन्होंने लिखा वही लिखा गया है, या फिर जो किसी राजा ने लिखवाया इनके बारे में वही चीज़ें लिखी गई हैं इनके बारे में। अब इनकी बताते हैं कि अजातशत्रु से भेंट हुई, वहाँ पर इन्होंने उनको कन्वेंस करा कि तुम जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लो। फिर उन्होंने जैन धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। मगर जो बुद्धिस्ट लोग होते हैं वो उस चीज़ को मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, अजातशत्रु से कोई भेंट इनकी नहीं हुई थी। अब जो उनके सिद्धांत हैं उसको देखते हैं। महावीर स्वामी चाहते थे कि कोई नया धर्म ना बने। उन्होंने तो ये चाहा कि जो हिंदू धर्म है या जो धर्म था उस टाइम और रहे होंगे, कि उसके अंदर जो आडंबर शामिल हो गए हैं, भारी भरकम अनुष्ठान है, महंगे अनुष्ठान करवाते हैं, बलियाँ दिलवाते हैं, क्योंकि बलि दी जाती थी उस टाइम ज़्यादातर गायों की। तो उसमें ये था कि जानवर कम हो रहे थे वहाँ पर से, तो और लोगों को खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता था उससे। फिर जाति पाती थी। अब जो ज्ञान मतलब जो किताबें पढ़ते थे वो संस्कृत लैंग्वेज के अंदर थी, तो जो आम लोग था वो जो मतलब आम जनता थी वो जान नहीं पाती थी कि अगर हमारा धर्म है तो इसमें है क्या। तो उन्होंने चाहा कि इंसानों को, जो वहाँ के मनुष्य हैं, लोग रहने वाले हैं, उनको एक आसान रास्ता दिखाया जाए, सीधा रास्ता दिखाया जाए कि वो अपने धर्म को जान सकें और मोक्ष की, ज्ञान की प्राप्ति कर सकें वो। उन्होंने जो पार्षद बनाते हैं, क्योंकि जिनके शिष्य गुरु रह चुके थे, उनके सिद्धांतों को ही माना और उसमें अपने कुछ सिद्धांत भी जोड़े। और हाँ, कहीं कहीं पर उन्होंने जो उनके सिद्धांत थे, पार्षद सिद्धांत थे, उसमें छूट भी दी अपने अनुयायियों को। उन्होंने वही कुछ सेम बातें कहीं जो पार्षद में कही थी पहले, किसी को कष्ट मत दो, सच्चाई के रास्ते पर चलो, चोरी मत करो, अधिग्रहण मत करो। और इन्होंने अपना एक जो सिद्धांत था वो और जोड़ा, ब्रह्मचर्य का, मतलब सन्यासी बनना ही पड़ेगा। सन्यासी बन के ब्रह्मचर्य अपनानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा सब कुछ। और इन्होंने भी नकार दिया मूर्ति पूजा को। जो बौद्ध धर्म था उसके अंदर बाद में जाके शामिल हुई थी मूर्ति पूजा। जैन महात्मा बुद्ध ने नहीं कहा था पूजा करने के लिए मूर्ति की, इन्होंने भी नकार दिया था। उन्होंने भी ये बात मानी कि जो दुनिया है इसमें दुख ही दुख है, और पुनर्जन्म का भी इन्होंने माना कि इंसान अगर जो करेगा, ये भी कर्म का सिद्धांत मानते थे, अगर अच्छे काम करेगा तो निर्वाण मिल जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, फिर दोबारा पैदा नहीं होंगे, अगर नहीं करेंगे तो बस दोबारा पैदा होते रहेंगे बार बार। अब इन्होंने कहा कि निर्वाण प्राप्त करने के लिए तुम्हारे पास 3 रास्ते, जिनको उन्होंने कहा त्रिरत्न। पहला है सही विश्वास, मतलब जो मैं कर रहा हूँ, या जिस चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, या फिर जो मुझे ज्ञान मिल रहा है, उस पर विश्वास करे, और सही ज्ञान मिले उसको, सही ज्ञान की प्राप्ति करे वो, और सही तरह से उस पर काम करे। और उन्होंने द्वैतवादी सिद्धांत को भी माना। द्वैतवादी सिद्धांत मतलब ये होता है कि उन्होंने कहा कि इंसान के अंदर 2 पहलू हैं, एक तो उसका शरीर है जिसको वो कहते हैं अजीब, और एक कहते हैं उसकी आत्मा है जो कि जीव है। उन्होंने भी ठुकरा दिया भगवान को, ईश्वर, कि भगवान ईश्वर कोई चीज़ नहीं है, जो भी है प्रकृति है। प्रकृति में अगर विकास होता है तो इंसान आगे बढ़ते, मतलब जो विकास होगा तो वही लोग पैदा होंगे, आगे बढ़ेंगे, बूढ़े होते रहेंगे फिर, और जो अगर पतन होगा तो इंसान मर जाएगा, पतन होता है, मरता है इंसान, वही चीज़ सिद्धांत मानते हैं वो प्रकृति का। और अहिंसा का सिद्धांत है, ये सिद्धांत बड़ा ही हार्ड है इनके अंदर, अहिंसा का जो सिद्धांत है, क्योंकि इसमें ये कहते हैं कि हम किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि पेड़ पौधे को भी नहीं, क्योंकि अगर हम पेड़ पौधे को काटते हैं या अगर हम कहीं पर खेती करते हैं ज़मीन पर, तो वहाँ पे जो कीड़े होंगे वो मर जाएंगे। तो ये इतने अहिंसावादी लोग हैं। अब हम देखते हैं इनके पंथों के बारे में। जैन धर्म के अंदर मुख्यतः 2 पंथ होते हैं, एक होते हैं दिगंबर, एक होते हैं श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग होते हैं जो नंगे रहते हैं, नंगे फिरते हैं, नंगे बिल्कुल पूजा पाठ सब कुछ वो नंगे हुए करते हैं अपनी। और ये महावीर जो स्वामी थे, वर्धमान स्वामी, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। और एक होते हैं श्वेतांबर, ये सफ़ेद कपड़े पहनते हैं और सफ़ेद मुंह पे मास्क भी लगाते हैं। ये कोरोना वाला नहीं, जो वैसे ही लगाते हैं लोग नॉर्मल। मास्क पहनने का इनका नॉर्मल सिस्टम है कि बिल्कुल ही पहनेंगे, वाइट कपड़ों में रहेंगे। और ये तैसे जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उनके सिद्धांतों को मानते हैं। आगे है धार्मिक ग्रंथ। इसमें जो उनके ग्रंथ होते हैं उनको कहा जाता है पूर्वा। 14 ग्रंथ थे इनके अंदर पहले, बाद में इनको बदलकर अंगा कर दिया गया, और फिर ये 12 अंगा हो गए, और इनमें से एक अंगा खो गया इनसे, और 11 अंगा रह गए इनके अंदर। और जो दिगंबर लोग हैं जो मानते हैं महावीर स्वामी को, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं करा। अब आगे हम देखेंगे जैन धर्म के उत्थान के कारण।
जैन धर्म मतलब कैसे विकसित हुआ, कैसे पता चला कि जैन धर्म का मतलब कैसे नींव पड़ी और विकास कैसे हुआ। वही है कि हिंदू धर्म के अंदर आडंबर आ गए थे, अनुष्ठान महंगे होने लग गए थे, जाति की प्रथा थी, और वो संस्कृत भाषा का इस्तेमाल करते थे जो लोग जान नहीं पाते थे इसके अंदर। और महावीर स्वामी की जो छवि थी वो भी कुछ ऐसी ही थी कि आम लोगों से मिलजुल गए थे, क्योंकि एक अगर अमीर बादशाह आम मतलब एक अमीर राजा है वो आम लोगों के अंदर रहेगा, फिर क्या मुझे मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति होगी, फिर अपना ज्ञान बांटेगा, लोगों के अंदर प्रसार करेगा, उपदेश देगा, तो लोग उसी बात को मानेंगे ही, क्योंकि इतना बड़ा इंसान आ रहा है और आम लोगों के अंदर बस रहा है, वो फिर वो ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको वो उपदेश देता है, समझाता है, लोगों को सही रास्ता दिखाता है, आसान रास्ता दिखाता है, तो लोग उसी बात को मानते हैं। फिर उसका मिजाज भी अच्छा होता है इंसान का, तो उसको मानते हैं लोग। सामान्य भाषा प्राकृतिक का इस्तेमाल करा उन्होंने। प्राकृत जो भाषा थी यानी कि बोली थी, उस टाइम उनकी जन्म भाषा थी वहाँ के लोगों की, तो उन्होंने इस्तेमाल करा उसी का उपदेश देने के लिए। आगे हम देखते हैं जैन धर्म के पतन के कारण क्या रहे। हिंदू धर्म में बदलाव पहला कारण माना जाता है इसके अंदर, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर जो पंडित थे, पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, वो समझ चुके थे कि हम अगर इतने सारे अनुष्ठान करवाएंगे, आडंबर करवाएंगे, और गो जो मतलब बलि दिलवाएंगे गायों वगैरह की या जानवरों की, तो इससे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है लोगों को ये करवाना, और लोग समझ भी नहीं पाते कि धर्म के अंदर क्या है। तो उन्होंने बाद में उसमें चेंजेस करने शुरू करा, उन्होंने बिल्कुल ही ख़त्म करवा दी जो बलि थी, बिल्कुल ख़त्म। कि जैन उन्होंने कहा था कि हमें धर्म के अंदर कभी थी नहीं है, तो लोग करते थे, मुकर गए वो उस बात से अपने। फिर जैन धर्म भी जैसे बौद्ध धर्म में हुआ था, इनके अंदर संप्रदाय बढ़ गए पंथों के अंदर। ये पहला बना श्वेतांबर, फिर दिगंबर बना इसके अंदर। और सबसे बड़ी जो घटना हुई इसके अंदर वो ये कि महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई। और राज्य जो थे उन्होंने प्रेशर तो कम दिया इसको, ये बहुत ही कम राज्यों किसी ने दिया होगा, छोटे राज्य ने कभी दिया, क्योंकि इससे कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है ऐसा कि किसी राज्य ने उनको खुले तौर पर प्रेशर दिया और माना कि हमारा ये राष्ट्रीय धर्म है। और जो इनके संग थे उनमें भ्रष्टाचार बढ़ गया, जैसे बौद्ध धर्म के अंदर हुआ था, अमीरी छा गई, उनको पैसे मिलने लग गए, लोगों ने एक्सेप्ट करा धर्म, तो फिर लोग सपोर्ट करने लग जाते हैं, सीधी सी बात है, धर्म के लोगों को अपने। तो वही चीज़ इनके साथ भी थी, जैसे ये पंडित वगैरह बन के बैठ गए उन्होंने भी, अभी वही लोगों ने कहा कि जी बड़े गुरु जी हैं, इनको जाके सपोर्ट करो, पैसे देने लग जाते हैं लोग। फिर बड़े बड़े इनके जो कि क्योंकि इनमें सिस्टम वही था, बिल्कुल हिंदू वाला सिस्टम था, जैसे हिंदुओं में था माला लेके जाना, फूल चढ़ाना, अगरबत्तियाँ लगाना, ये चीज़ें थी, तो इसमें भी खर्च आता था। तो इससे क्या हुआ, जो लोग वहाँ के जो पुरोहित थे, पंडित थे, उनको बहुत फ़ायदा हुआ, पैसा कमाने लग गया, फिर भ्रष्टाचार बढ़ गया उसके अंदर। जैसे बौद्ध धर्म के अंदर समितियाँ हुई थी कि जांच करने के लिए कि भाई बौद्ध धर्म के अंदर बुराई ना हो, वही चीज़ इनके अंदर भी जैन धर्म में भी हुई थी, पर थोड़ी सी अलग तरह से रही है। पहली इनमें हुई 3 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में। अब इसमें ही 12 अंगों की रचना की गई थी, यानी कि पूर्व को ख़त्म करके 12 अंग रच दिए गए थे। और श्वेतांबरों ने इसको माना था, मगर दिगंबरों ने नहीं माना इसको। और जो दूसरी हुई समिति, उसको श्वेतांबरों ने खुद आयोजित करा, और ये वैशाली के अंदर हुई थी। फिर इसमें जो अंग थे ये भी आगे बढ़ाया गया इसके अंदर। फिर उन्होंने एक सेक्ट और बांटा, मतलब इसको बांटते ही चले गए ये। तो इसमें हम वीडियो में हमने जाना जैन धर्म के बारे में। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी वीडियो लगी हो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।